गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए मम्मा बना रही हैं पराठे। पराठे तो बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर वापस से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। तमाम देखने वालों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और पहले रोज़े की पहली सहरी हम लोग तनावुल फरमा रहे हैं और सहरी हम लोग करने जा रहे हैं जी। सहरी में मैंने आज बनाया था चिकन कढ़ाई कर रही है और मैंने अभी मोबाइल उठाया है वीडियो बनाने के लिए कि सहरी की रूटीन भी आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पहले रोज़े की सहरी मुबारक। बहुत जल्दी में भी सहरी कर रहे हैं, तो टाइम रह गया थोड़ा, तो सहरी कर लें। हाँ जी, पहली सहरी थी तो इस वजह से जो है ना बस जल्दी में भाग दौड़ करके बनाया है और इतनी जल्दबाजी में कि देगची में ही शुरू हुए हैं फेनी खाना। खैर कोई बात नहीं जी, घर में तो सब चलता ही है। ये रही जी हमारी फेनी और ये रहा हमारा सालन। सहरी हम लोग कर चुके हैं। ये अज़ल्फ़ा बैठी है। 4 का टाइम करीब है जी, 4:30 बजे का टाइम है और हमारी लाइट जा चुकी है खैर से, और गैस भी हमारी बहुत ही कम आ रही है। इतने परेशान हुए हैं कि किस तरह अफ्तारी का इंतज़ाम करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। और देखते हैं अभी क्या होता है। सारा सामान वगैरह मैंने रेडी करके रख दी। हमारी पूरी फैमिली एक साथ होती है और हम लोग एक ही दस्तरखान पर पूरे रमज़ान के रोज़े एक ही दस्तरखान पर अफ्तार करते हैं हम, जिसमें मेरी नन भी होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं और दूसरी जो जिठानी हैं वो होती हैं, उनकी फैमिली होती है, अम्मी होती हैं, हम लोग होते हैं। हम शुरू से जो है ना एक साथ ही रमज़ान में हम लोग सब एक साथ ही एक ही दस्तरखान पर हम रोज़ा अफ्तार करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। अअद्दल्लाहु लहुम अज़हुम जन्नत फसद्दू अन सबीलिल्लाहि फलहुम अज़ाबुम मुहीन लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और यहाँ माशाल्लाह अज़ल्फ़ा कुरान पाक की तलावत कर रही है। चलते हैं जी किचन में। तो जी आज हमारी पूरा दिन से गैस आ रही थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ चने उबालने के लिए रख दिए हैं। ये चने बॉइल्ड हो जाएंगी। 1 किलो चने हैं, फिर मैं इसके पैकेट बना के फ्रीज़र कर दूँगी। ये मैंने चनों की थैलियाँ बना ली हैं और इतने ही चने मैंने आज निकाले हैं अफ्तार के लिए। और कुछ पापड़ी बनाई है जो चने की चाट पर सर्व करते हैं, और मेरे पास थोड़ा ही मैदा पड़ा था तो उसके हिसाब से ही मैंने ये बना ली है। वैसे मैं और बना के रखूँगी, टाइम बहुत कम होता है और अभी मैंने बस यही बनाई है। और चटनी वगैरह पीस रही हूँ। बेसन मैंने घोल लिया है जी। ये हैं प्याज वाले पकोड़े और ये हैं हमारे आलू वाले पकोड़ों का मिक्सचर। तो जल्दी से बना लेते हैं जी हम अपने पकोड़े। तो जी इरफान आ चुके हैं, सामान ले आए सारा सामान। तो ये मंगाया था मैंने सामान जी। आलू मंगाए हैं, धनिया पुदीना मंगाया है, इमली मंगाई है, ज़ीरा मंगाया है। तो जल्दी से निकालते हैं और फटाफट से बनाते हैं जी हम अपने पकोड़े। तो जी यहाँ बना रही हूँ अभी मैं चने हमारे पहले से बॉयल हैं। जो मैं ये वाले चने मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। और ये है इसका मसाला, ये जाएगा। ये मैंने सब चीज़ें पानी में घोली हैं। ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट है जो मैंने इमाम दस्ते में पीसा है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए हमने टमाटर वगैरह डाला है। और ये पुदीना है, हरा धनिया है, हरी मिर्च कटी हुई है और इमली का पल्प है। आज किचन का हाल देखें क्या हो रहा है। तकरीबन तमाम बहनों के किचन का यही हाल होगा जी। सारी चीज़ें काउंटर पर होंगी क्योंकि फटाफट से हर चीज़ बनानी होती है 1 बाय 1 करके। तो मेरा किचन भी जो है इस टाइम पर ये अनाइज़ा नहीं, हरी मिर्ची है, छोड़ो हटो। तो मेरा किचन भी इस टाइम पर जो है ना बिल्कुल फुल हुआ हुआ है जी। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी हो चुकी है। गैस बहुत मुश्किल से आया है और इतना कम गैस आ रहा था जिस पर मैंने ये बड़ी मुश्किल से ये मैंने चने बनाए हैं।
और ये हमारे पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं। अब सिर्फ रह गई है चटनी। इरफान लेने गए हैं जी ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा लाते हैं तो फिर मैं चटनी पीसूँगी। ज़ीरा हमारा ख़त्म हो गया है और ये चटनी जो है पकोड़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है। आप रोज़ा नहीं खोल रही? रोज़ा नहीं खोल रही? आपका रोज़ा है? आपका रोज़ा है? कहाँ रखा है आपने रोज़ा? फ्रिज में? अच्छा, अनाइज़ा को रोज़ा फ्रिज में है भाई। चलो हम जल्दी से निकाल देते हैं आपका रोज़ा, ठीक है? फ्रिज से निकाल देते हैं ना रोज़ा। तो जी रोज़ा अफ्तार होने ही वाला है और मैं यहाँ बना रही हूँ ये टैंग का साशे टैंग बना रही हूँ और इरफान काट रहे हैं जी तरबूज और अनाइज़ा ने रोज़ा अफ्तार कर लिया है ना अनाइज़ा? बस अब हम अभी जाएंगे दस्तरखान पर नीचे, तो फिर आपको दिखाते हैं हमारा प्यारा सा दस्तरखान। और अल्लाह पाक हर मुसलमान के दस्तरखान को वसी से वसी करे और रमज़ान मुबारक की ढेर सारी नेमतें बरकतें रहमतें हम सब के दस्तरखानों पर घरों में नाज़िल हों। आमीन। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। और रोज़ा खुलने में चंद मिनट बाकी हैं। रमज़ान की नेमतें इसी तरह आपके और हमारे दस्तरखानों पर सजती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।